हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में। हमने पिछले वीडियो में देखा था 100 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और उससे आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो इस विधि से क्या समझते हैं आप? इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। सही बात है। ये पता चलता है कि अध्यापक को पता चलता है कि छात्र कितना समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन पूछेंगे तब ना पता चलेगा कि लड़का लोग को समझ में आ रहा है, बस यही बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और है, यहाँ बता रहे हैं कहीं और। तो कैसे पता चलता है? प्रश्न पूछकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहानी सुनना शिक्षण की एक विधि है। शिक्षण की एक विधि है, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कहानी सुनना शिक्षण की एक विधि है, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। कहानी कहते समय हाव भाव प्रदर्शन या अभिनय नहीं किया जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाव भाव या अनुभव, हाव भाव प्रदर्शन अभिनय नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? तो विकास चरण में पूछना चाहिए। ठीक है, विकास चरण में पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग प्रयोग कब किया जाता है? शिक्षा के प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कब किया जाता है बताइए। तो सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन होता है? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण की परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है? एक बालक केंद्रित है। क्या है? बालक केंद्रित है। अगला देखेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि इसमें छात्र ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रुचि। रुचि का स्रोत क्या है? तो रुचि का स्रोत क्या है हमारा? प्राकृतिक स्रोत है और अर्जित स्रोत दोनों है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन हमारा, रुचि का संबंध। रुचि का संबंध किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? अवधान से। बताइए, किससे संबंध है? अवधान से संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है बताइए। शिक्षण एक कौशल है। क्या है? कौशल है। शिक्षण एक कौशल है। अभिरुचि का अर्थ क्या है? अभिरुचि का अर्थ क्या है हमारा? ध्यान का आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न होना और जानने की इच्छा होना। यह तीनों आंसर हमारा, ये तीनों हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया अभिरुचि का? यह तीनों होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है? शिक्षा का बताइए, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है? मूल्यांकन करना, उपचार करना और निदान करना। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? हमारा विद्यार्थी है। कौन है हमारा केंद्र बिंदु? कौन है? विद्यार्थी है मुख्य केंद्र। शिक्षा का सबसे मुख्य केंद्र क्या है? तो विद्यार्थी लोग हैं। चलिए अगला हमारा है, स्मृति स्तर का शिक्षण क्या होता है बताइए। स्मृति अक्षर का शिक्षण क्या होता है? तो विचार विहीन होता है। क्या होता है? विचार विहीन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन शक्ति का विकास करना। तो ये दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण की गुणवत्ता किससे परिलक्षित होती है? शिक्षण की गुणवत्ता किससे परिलक्षित होती है? विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न की गुणवत्ता से।
किससे होती है? विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता से होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, प्रभावी शिक्षक कौन होते हैं? जो, बताइए। कक्षा पर नियंत्रण रखता है, कम समय में ज़्यादा सूचनाएं देता है, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है, या गृह कार्य के सावधानीपूर्वक जांचता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षक को? बताइए। तो क्या करें, विद्यार्थियों के मध्य व्यक्ति संवाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व संवाद होनी चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा है, अभिरुचि प्रशिक्षण के आधार पर किसी व्यवसाय में सफलता की तुलना में की गई भविष्यवाणी करना आसान है। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तो संवाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असफलता। क्या हो जाएगा? असफलता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षक जो विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करता है वह क्या कहलाता है? बताइए। विद्यार्थी को व्यवहारिक समस्या का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों से तुलना करता है, किसी नियम से बंधकर नहीं चलता है, और बच्चों से प्रभावी तरीकों से निपट पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विद्यार्थियों की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से क्या कक्षा शिक्षण में उद्देश्यपूर्ण अध्ययन के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो संवाद है, वाद विवाद है, बातचीत करना है, बच्चों से वाद संवाद करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है? अभी बताया हमने। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी होते हैं। कौन होते हैं? विद्यार्थी पे हम बताए पीछे में। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज, सॉरी, समाज होगा। प्रक्रिया शिक्षण का केंद्र बिंदु अगर पूछेगा तो विद्यार्थी है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु पूछेगा तो समाज होना का। ठीक है। सफल शिक्षक का गुण क्या होता है? बताइए। सफल शिक्षक का गुण क्या होता है? विद्यार्थियों के विकास के प्रति सजग रहना, ये होती है अच्छी टीचर की व्यवहार गुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होगा यदि एक शिक्षक क्या विभिन्न निर्देशात्मक तकनीकों का प्रयोग करता हो। ठीक है। इसका आंसर सी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी निजी अनुभव के ज्ञान का आधार बनता है। ठीक है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि विद्यार्थी का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी का निजी अनुभव उसके ज्ञान का आधार बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या शिक्षण के दौरान तुलनात्मक उदाहरण देने से विद्यार्थी क्या होते हैं? अच्छी तरह से सीखते हैं, ज़्यादा आसानी से समझते हैं। क्या हो जाएगा? ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते भी हैं और समझते भी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा आसानी से समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परिचर्चा विधि शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है यदि चर्चा का विषय छात्रों को पहले से बता दिया जाए, तो ज़्यादा मनोरंजनात्मक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चर्चा का विषय छात्रों के पहले से बता दिया जाए तो। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विशिष्ट शिक्षण कौशल से दक्षता लाने हेतु किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए। किस शिक्षण हेतु लाया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण द्वारा लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो क्या है हमारे पहले थे इसमें, स्मृति स्तर पढ़े थे, बोध स्तर पढ़े थे और चिंतन स्तर पढ़े थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। स्मृति स्तर, बोध और स्तर चिंतन। ठीक है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर, ये होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह, क्या होगा आंसर इसका? यदि वह शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। क्या होगा? शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। अगला क्वेश्चन हमारा है,
एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करती है, बताइए। तो एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि द्वारा करती है, तो प्रदर्शन विधि द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य या होमवर्क उद्देश्य तभी पूरा होता है जब छात्रों से अपेक्षा न की जाए कि वे सदैव गृह कार्य करके पूरा आएंगे। ठीक है, उसे बताना भी बहुत ज़रूरी है। कोई कोई बच्चा बोलता है भूल गए सर, घर में कॉपी छूट गया सर, ऐसा नहीं, वो टीचर को भी बताना चाहिए कि देखो छूट गया तो चलो फिर से बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छे शिक्षण के विकसित करना चाहिए, अच्छे शिक्षण के विकसित करना चाहिए किस से निर्भर होता है, किस पर निर्भर करता है, तो बताइए। अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भर करता है। ठीक है, अपने जब अब खुद से नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब खुद पढ़ना चाहिएगा तो ही होगा। अब टीचर द्वारा पढ़ा दिया गया, घर में पढ़ ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपने स्वयं को अध्ययन पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, बताइए किसे सम्मिलित करता है, विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच। ठीक। कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए, कक्षा शिक्षण का परिणाम क्या होना चाहिए, बताइए। दृष्टिकोण का विस्तार होना चाहिए, दृष्टिकोण का विस्तार होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता किस पर निर्भर करता है, बताइए। शिक्षण विधि पर, किस पे, शिक्षण विधि पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है, तो क्या है, शिक्षक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण की पूर्व तत्परता से संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, बताइए। किस पर निर्भर करती है, शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना और प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। प्रयुक्त सभी शिक्षण की अंत प्रक्रिया अव्यवस्था से संबंधित है, शिक्षण के अंत प्रक्रिया अव्यवस्था से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, छात्रों का निदान और क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षण क्रियाओं का महत्व क्या है, शिक्षा क्रियाओं का महत्व क्या है हमारा, अध्यापकों द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान और अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशल के अपेक्षित सुधार और आप अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। अगला देखते हैं हम लोग, किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता को यदि अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को क्या करना चाहिए, बताइए। धैर्य के साथ कारण का पता लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, धैर्य के साथ कारण का पता लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे दे तो आप क्या करेंगे, बताइए। को स्टूडेंट आपको टीचर को गाली देता है तो क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, बताइए, बताइए। कारण का पता लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कारण को पता लगाना चाहिए, क्यों हमें गाली दे रहा है। ठीक है, और उसे सुधार करे। कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण हो तो क्या होगा, तो छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नेता जैसा आपका रहेगा रोल तो थोड़ी ना विश्वास करेगा। नेता भी कोई काम करता है कि ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करता है कुछ नहीं। और नेता ही जैसा आप टीचर करने लगे तो नहीं ना हो पाएगा, विश्वास ही नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है, तो सामाजिक परिपक्वता। क्या होना है, सामाजिक परिपक्वता। अगला क्वेश्चन हमारा, एक नेता के स्वरूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बताइए। कैसा होना चाहिए,
निष्पक्ष होना चाहिए। जो सही है उसको सही, जो गलत है वो गलत होना, निष्पक्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक नेता के रूप में छात्रों का प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक क्या करना चाहिए, उसकी रुचियों में विविधता हो, उसकी रुचियों में विविधता हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए। किसी भी समूह के प्रमुख गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? समूह का हित के लिए सोचना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है? निर्भीकता। क्या होनी चाहिए? निर्भीकता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, बताइए। क्या होना चाहिए? नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? समूह का कल्याण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समूह का कल्याण। अगला क्वेश्चन हमारा है, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग और प्यार करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, बताइए। प्रभावी शिक्षक को। किसे? प्रभावी शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो जो क्या? छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता हो, छात्रों के बारे में सोचता हो, अच्छा सोचता हो, उसे जीवन की शैली बतानी चाहिए, वो अच्छी शिक्षक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए, बताइए। खुले मन में स्वीकार कर ले। अगर वो नहीं कर सके तो खुले मन में स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये हमसे नहीं हो पाया, तो हमें माफ़ी दे दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? किसे प्राप्त होता है? तो शाला प्रधान को। किन्हें? ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में नेतृत्व करता कक्षा में नेतृत्व करता कौन होते हैं? तो शिक्षक होते हैं। नेता के सुझाव, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में ना माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा, तो निर्बल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? निर्बल। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव तो रखता हो तो उससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा। क्या होगा? कम होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि, बताइए, क्योंकि वह नेता होता है। क्या होता है? वह नेता होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेता मतलब नहीं, प्रमुख होता है, समझिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहेंगे, बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा है? शिक्षक के सफल आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहेंगे, बताइए। बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए। क्या क्या चाहते हैं हम लोग? तो बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर ही अंक लाए, चोरी ना करे, जो पढ़े वही लाए, इसलिए आगे काम देगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानाध्यापक आपके संबंधी है, आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे, बताइए। प्रधानाध्यापक आपके संबंधी है, रिश्तेदार हैं, भाई है, जो टीचर है या माँ है, अगर टीचर बने हुए हैं, आप उसमें स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या होनी चाहिए? सभी योग्यता अनुसार सुविधा दिलानी चाहिए। तो सबके इसलिए सब बराबर है, घर में ही माँ भाई है, सब घर के लिए है, और ट्यूशन में, स्कूल में सब एक जैसे एक बराबर है टीचर के नज़र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्णय निर्माण किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो दोनों के मध्य अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। किस पर करता है? दोनों के मध्य, टीचर और स्टूडेंट के बीच के मध्य की अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होनी चाहिए,
कैसे संबंध होने चाहिए? प्रजातांत्रिक। क्या होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? सही बात है। सभी छात्रों के नेतृत्व में गुण होता है, उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। जैसे हनुमान जी का बहुत ताकत था, उन्हें उन्हें पता नहीं था कि मेरे पास इतना ताकत है, तो उन्हें बताया गया ऋषियों द्वारा कि हाँ तुम्हारा है, तो तब अपना शक्ति का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कभी कभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कभी कभी। छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी होती है। क्या उपयोगी होती है? छात्र संघ। ठीक है, विकास करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक द्वारा निर्देशन किस लिए अवश्य दिया जाना चाहिए? शिक्षक द्वारा निर्देश दिया जाता है तो किस लिए दिया जाता है? तो वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए। क्या करने के लिए? वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रधानाध्यापक जो एक शिक्षक को सदैव दूसरे की बुराई करते हुए पाता है, उस शिक्षक को क्या कहते हैं? बताइए, उस शिक्षक को क्या होता है? एक हतोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षक को बुराई नहीं करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आप ऐसा नहीं करें, उसे उत्साहित करना चाहिए, तो और लगन से ही पढ़ाएंगे। उसको बुराई करेंगे तो और बुरा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। क्या होती है? एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। टोटल एक घर का मालिक है, जिससे घर का मालिक होता है ना, पिताजी होते हैं, माँ जी होते हैं, उसी तरह स्कूल में क्या होते हैं? प्रधानाध्यापक वहाँ का वो अथी होते हैं, मुखिया होते हैं, उसको उनका कुशल होना बहुत अच्छा है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक प्रधान से कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? तो अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर। किस पे होते हैं? अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर काम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सफल नेतृत्व द्वारा प्रधानाध्यापक विद्यालय को सही दिशा प्रदान कर सकता है। क्या आप सहमत हैं? तो संपूर्ण समूह का तो पूर्ण सहमत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण सहमत है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार संपूर्ण समूह का हित होता है। क्या होता है? प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार हो, 20 का आंसर हो जाएगा संपूर्ण समूह का हित होना चाहिए। सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन का उपयोगी होती है निसंदेह। क्या होती है? निसंदेह। अगला क्वेश्चन हमारा है, छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए क्या जरूरी होती है? बताइए, क्या जरूरी होती है? छात्रों को दायित्व सौंपना, सॉरी, क्या होती है? छात्रों को दायित्व सौंपना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? किसी भी समूह के नेता को क्या गुण होना चाहिए? बताइए, क्या गुण होना चाहिए? बताइए आप लोग। तो समूह का हित होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए उनमें। समूह का हित, समूह के बारे में सोचना चाहिए। अब नेता बनाए गए हैं, तो समूह के बारे में सोचना चाहिए। एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? बताइए। छात्रों का हित का। जैसे एक नेता, क्या बोल रहे हैं, नेता से रिलेटेड करके बताया गया है, नेता को क्या करना चाहिए? समूह के हित के बारे में सोचना चाहिए, या समाज या गांव के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह टीचर को किसके, विद्यालय के हित के बारे में सोचना चाहिए। क्या किसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं, छात्रों के हित में सोचना चाहिए। उसके पढ़ रहा है कि नहीं, कौन कमज़ोर है, कौन तेज है, इसके बारे में इन्हें रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक क्या होना चाहिए? उसकी रुचियों पर विविधता हो, उनकी रुचि हो पढ़ने के लिए, तो विविधता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बताइए, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो निष्पक्ष होना चाहिए। हमने बताया नेता का भी कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक। कक्षा कक्ष में
अध्यापक एक नेता होता है, इसलिए कि सभी छात्रों को उसके नेतृत्व में विश्वास करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए तो सहमत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? बताइए। समूह की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इस पे क्या होना चाहिए? समूह की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यालयों के संबंधों की समस्याएं होती है। कैसी समस्याएं होती हैं? विद्यालयों के प्रबंधनों की समस्याएं कैसी होती हैं? बताइए तो। केंद्रीय स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है, स्थानीय स्तर भी होती है। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्णय प्रक्रिया का मूल उत्तरदायित्व क्या होता है? बताइए। क्या दायित्व होता है? प्राचार्य या प्राचार्य का दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो बताइए। तो नियोजन करना, व्यवस्था करना और प्रशासन प्रशासन करना। क्या करना? प्रशासन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए। विद्यालय आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता उस वाले बच्चों को मुख्य आधार में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ाने की सुविधा देना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, समायोजन की प्रक्रिया क्या होती है? बताइए। तो गतिशील होती है। क्या होती है? गतिशील। अगला क्वेश्चन हमारा है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, कथन किसका है? ये किसने कहा था? तो बताइए। फ्रायड, रूसो, स्किनर या रॉस? तो किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। किसने किया था? स्किनर। अगला क्वेश्चन हमारा है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों से उचित तालमेल स्थापित करता है। ये कथन किसका था? बताइए। तो बोरिंग लैंगफील्ड का था। किनका था? बोरिंग लैंगफील्ड का था। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब अचेतन मन की दभित हित इच्छा चेतन मन से आने का प्रयास करती है या आ जाती है तो व्यक्ति किससे ग्रसित होता है? बताइए। किससे होता है? दूसरी चिंता से, मैंने चिंता होता है उनका, चिंता से ग्रसित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जबकि व्यक्ति के पास अंतिम अवसर होता है और अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता की आवश्यकता हो तो व्यक्ति को यह क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? दबाव महसूस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तित्व के समायोजन में निम्न में कौन सा तत्व बाधक आता है? मैंने व्यक्तित्व के समायोजन में कौन सा तत्व बाधक आता है? तो कौन सा बाधक करता है? भाग्यनाश। ठीक है। भाग्यनाश, नशा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या करे और क्या ना करे कि मानसिक स्थिति क्या कहलाती है? होता है क्या करे क्या ना करे, नहीं समझ में आ रहा तो द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों के कुसमयोजित होने के कारण क्या होते हैं? तो आनुवंशिक कारण होते हैं, संवेगात्मक होते हैं और शारीरिक होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब बालक असफल होता है तो वह किससे प्रभावित होता है? बताइए। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब बालक असफल होता है वह किससे प्रभावित होता है? भगनाशा से। मतलब कि अरे यार भाग में नहीं था, किस्मतें नहीं है, ये सर किस्मत ही नहीं साथ देता या लक ही साथ नहीं दे रहा है, बार बार फेल हो जा रहे हैं। तो ये कहना है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब व्यक्ति समय परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है तो वह किसका शिकार होता है? बताइए। किसका शिकार होता है? तनाव में हो जाता है, डिप्रेशन में चल जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए जानबूझकर अपनी इच्छाओं, भावनाओं, रुचियों और आदतों को मन में दबाने शुरू कर देता है तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइए। दमन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना
किससे संबंधित है? बताइए। छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना किससे संबंधित है? तो क्षतिपूर्ति उपाय है। क्या है? क्षतिपूर्ति उपाय है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक युक्ति क्या होती है? एक युक्ति क्या है? बताइए। तो दत्तात्मिककरण है। क्या है? तदात्मीकरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, झूठी बातों को सच साबित करने हेतु वाद विवाद तर्क वितर्क करना कहलाता है। झूठी शब्दों को सच साबित करने के लिए क्या होता है? वाद विवाद तर्क वितर्क करना क्या कहलाता है? बताइए। तो युक्तिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? युक्तिकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है, कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वाले को क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न देखने वाले को क्या कहते हैं? असमयोजित व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमयोजित व्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से समायोजन का तरीका नहीं है वह क्या है? समायोजन का तरीका नहीं है वह क्या है? क्या बताइए। कुशिक्षा। क्या है हमारा? कुशिक्षा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो बताइए कौन सा है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। क्या है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपना परिचय किसी बहुत बड़े नेता से स्थापित करके देता है, यह समायोजन युक्ति क्या है? बताइए। एक व्यक्ति अपना परिचय किसी बहुत बड़े नेता से स्थापित करके देता है, तो यह समायोजन युक्ति क्या है? बताइए। क्या है ये? तो तदात्मीकरण है। क्या है? तदात्मीकरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? समायोजित व्यक्ति का विशेषता क्या नहीं होता है? तो कुंठा, द्वेष, बदले से ग्रस्त, ये नहीं होता है, विशेषता नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा है, समायोजन भंग हो जाता है किससे? बताइए। समायोजन भंग किससे हो जाता है? तो भग्न नशा से, संघर्ष से, मानसिक तनाव से ये भंग हो जाता है समायोजन। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? बताइए। इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण क्या होता है? बताइए। क्या लक्षण होता है? मन एवं बुद्धि स्थिर होता है कुसमयोजित का। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रेष्ठा प्राप्ति समायोजन किसके अनुसार है कहा गया है? श्रेष्ठा प्राप्ति समायोजन किसके अनुसार कहा गया है? तो बताइए। किसके कहा? एडलर द्वारा। एडलर द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? तो क्या है? समायोजन। क्या है? समायोजन। आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वातावरण के सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया का नाम है समायोजन। क्या है? समायोजन। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं, मनोवैज्ञानिक के रूप से अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया क्या कहा जाता है? क्या नाम से पुकारते हैं? तो समायोजन। बताइए। मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समायोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समायोजन क्या होता है? बताइए। समायोजन क्या होता है? तो परिवर्तनशील, अपने आप में परिवर्तन लाना, ये क्या है? समायोजन। अगला क्वेश्चन हमारा है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। क्या कर सके? संतुष्ट क्या कह सके? किसको? तो दूसरों को। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानसिक थकान के लक्षण क्या है? बताइए। मानसिक थकान के लक्षण क्या है? ध्यान का केंद्रित ना होना। क्या होना? ध्यान का केंद्रित ना होना। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता क्या नहीं है? तो व्यक्तित्व उद्देश्य का प्रदर्शन। क्या है? व्यक्तित्व उद्देश्य का प्रदर्शन नहीं है। ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतर व्यक्तित्व का भेद देखेंगे। इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उससे और कोई बेहतरीन लाएंगे।
जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू।